हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने एलएलबी में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है और उसका आपका रिज़ल्ट आ चुका है, साथ ही में रैंक वगैरह सब पब्लिश हो चुकी है, तो आज से यानी 1 अगस्त से आप लोग बरेली कॉलेज की वेबसाइट पर एलएलबी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक ये फॉर्म फिल किया जाएगा। और यहाँ पर जैसे मैंने आप लोगों को कल वीडियो में बताया था कि मेरिट के बेस पर आपका एडमिशन होगा अब, तो यहाँ पर देखें कि उक्त तिथि के उपरांत प्रवेश समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों के आधार पर मेरिट के अनुसार अभ्यर्थियों का प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा। आपकी जो ओपन रैंक है उसके बेस पर आप लोगों का यहाँ पर एडमिशन होगा, उसी बेस पर आप लोगों की मेरिट लगेगी। तो जिन अभ्यर्थियों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया है वो इसमें एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं हैं। बढ़ते हैं अगले नोटिस की तरफ। अगला नोटिस जो है वो ये है, थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनेंगे इसको, कि जो भी स्टूडेंट्स अपना ग्रेजुएशन में यानी बीए, बीएससी, बीकॉम में जर्नल में अगर 45% लेकर आते हैं और ओबीसी में 42% यानी 42% लाते हैं और एससी एसटी में 40% लेकर आते हैं, केवल यही स्टूडेंट जो हैं एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए। अगर आप लोगों की इससे कम परसेंटेज बैठ रही है तो आप लोग एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं हैं। जिनका सीजीपीए दिख रहा है उनको सीजीपीए को अपना 10 से गुणा कर देना है और जो भी आएगा उनका वो परसेंटेज हो जाएगी। अगर इससे कम है तो आप लोग एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है, आपका एडमिशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपका जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट्स है वो आपका 3 जून 2024 से पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है इन्होंने। उसके बाद नीचे की तरफ और चले हम, यहाँ पर देखें तो अगला जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास क्या होना चाहिए कि बहुत से स्टूडेंट्स ने एनसीसी, एनएसएस और स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट्स रिसीव किए हुए हैं और उनके पास ओरिजिनल फॉर्मेट में नहीं है वो। अगर आप लोगों के पास एनसीसी, एनएसएस या स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हुए यस किया था और वहाँ पर यूज़ किया है और उसका ओरिजिनल नहीं है आपके पास, तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, ओरिजिनल आपके पास ज़रूर होना चाहिए। उसके साथ ही अगर आप लोगों ने एनसीसी, एनएसएस या फिर स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट्स को जब सामर्थ पोर्टल पर एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर रहे थे वहाँ पर नहीं यूज़ किया था, तो आपको बरेली कॉलेज की जो वेबसाइट है उस पर फॉर्म फिल करते हुए टाइम भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको दोनों जगह यूज़ करना है। अगर आप लोगों ने सामर्थ पोर्टल पर फॉर्म फिल किया है, उसमें एनसीसी, एनएसएस का टिक लगाया है, तो यहाँ पर बरेली कॉलेज में भी वो लगाना पड़ेगा, साथ ही में स्कैन कॉपी भी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलते हैं हम यहाँ पर वेबसाइट की तरफ। वेबसाइट जो है आप लोगों की वो ये है, बरेली कॉलेज ऑनलाइन एडमिशन। यहाँ पर आपका जो फॉर्म भरा जाएगा वो कुछ इस तरीके से भरा जाएगा कि फर्स्ट स्टेप में आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आपकी फ़ीस कटेगी 150 रुपये। देन आप लोगों का जो फॉर्म है वो स्कैन करके डॉक्यूमेंट जाएंगे, सारे जो डॉक्यूमेंट स्कैन करके जाएंगे उसमें आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म, रिज़ल्ट आप लोगों का जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के जो भी ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स हैं वो जाएंगे, उसके साथ एनसीसी, एनएसएस का कोई सर्टिफिकेट्स आपने यूज़ किया तो वो भी जाएगा, साथ ही में फ़ोटो और सिग्नेचर भी अपलोड होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को स्कैन करनी है और स्कैन करके यहाँ पर लगानी है। उसके बाद अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। 3 स्टेप में आप लोगों का फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि जो फॉर्म है वो अपने पास ही रखना है, कहीं भी जाके जमा नहीं करना है। जब आपको जमा करने का टाइम आएगा तो हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। ठीक है, 7 अगस्त के बाद 3 से 4 दिन के बाद आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। जब मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी तो उसको यहाँ पर चैनल पर शेयर किया जाएगा। ठीक है, ओपन रैंक के बेस पर होगी और मेरिट इंडेक्स लगता है वो। तो जैसे ही आपका वो तैयार होगा हम आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। साथ ही में जो लॉ स्टूडेंट्स के लिए हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है उसमें भी आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही मेरिट तैयार होगी, मेरिट के तैयार होने के बाद आपका अगर नाम आ गया तो उस आपके जो ईमेल है उस पर एक वो जाएगा, ईमेल का लिंक मतलब फ़ीस जमा करने का लिंक जाएगा आपके पास। ठीक है, उस लिंक पर आप लोगों को फ़ीस जमा करनी है और जब आप लोग फ़ीस जमा कर देंगे तो उसके बाद आप लोगों को जो फॉर्म है वो कॉलेज में जमा करना है और अपना आईडी कार्ड वहाँ से रिसीव कर लेना है। ठीक है, इतना सा काम आप लोगों को करना है और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जैसे ही फॉर्म फिल करेंगे तो यहाँ पर यस पे सिलेक्ट करना है, अनाउंस कर देना है और यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर अपना कोर्स सेलेक्ट करना है, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, यहाँ मोबाइल नंबर इधर की साइड में अपना वापस से कंफर्म करना है, फिर आधार कार्ड नंबर डालना है, यहाँ पर कंफर्म करना है, ईमेल एड्रेस वही जो आप लोगों ने सामर्थ पोर्टल पर फॉर्म भरते हुए टाइम में यूज़ किया है। देन कंटिन्यू टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है और फीस अपनी सबमिट कर देनी है 150 रुपये, जो भी आपको वहाँ दिखाई दे रही हो। उसके बाद अपने स्कैन डॉक्यूमेंट लगाने हैं सेकंड स्टेप में, और देन अपने पास ही फॉर्म रख लेना है, कहीं भी जमा नहीं करना है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग कोई और इन्फॉर्मेशन आती है तो बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।